कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे पूरा सुने ताकि आप इस वीडियो का जो वास्तविक एसेंस है वो प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके साथ डॉक्टर पंकज गर्ग की बुक डिसीजंस के चैप्टर 9 जिसका टाइटल है द वैल्यू ऑफ इमोशनल क्वोशंट यानी आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या वैल्यू है उसके बारे में। जो आपके अंदर इमोशनल क्वोशंट होता है ना, वास्तविक रूप से वो आपकी योग्यता है कि कैसे आप अपने नेगेटिव इमोशन से विशेष रूप से डील करते हैं, और न सिर्फ अपने नेगेटिव इमोशन से बल्कि दूसरों के द्वारा क्रिएट किए गए ऐसे इमोशन जो आपको उद्वेलित करते हैं उनसे कैसे डील करते हैं। ईक्यू को पहली बार जो पब्लिक डोमेन में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला वो था डॉक्टर डैनियल गोलमैन की बुक के द्वारा। यहाँ इन्होंने ईक्यू के विषय में कुछ पैरामीटर दिए जो कि काफ़ी कॉमन है। ये पैरामीटर है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सोशल अवेयरनेस। और इनमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण इमोशन है वो है एम्पैथी। एम्पैथी का तात्पर्य है कि आपके अंदर महसूस करने की वो योग्यता जिससे आप दूसरों की फीलिंग को स्वयं के जैसा महसूस कर सकें। आगे राइटर बताते हैं कि कैसे ईक्यू आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। यहाँ पर आप अपना ही कॉमन उदाहरण ले सकते हैं। कई बार छोटी सी घटना से भी हम इतने अधिक गुस्से में हो जाते हैं कि उस समय बगैर सोचे समझे गलत डिसीजन लेते थे। यही नहीं, कई बार हमारी खुद की आदतों के कारण हम लड़ने के कगार तक खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी समय हमने अपने ईक्यू का बेहतर प्रयोग किया तो हम पैदा होने वाली नेगेटिव थॉट्स और उसके कारण पैदा होने वाले बुरे हालात से बच सकते हैं। जो लोग ईक्यू का सही से प्रयोग नहीं कर पाते उनके अंदर एक मुख्य प्रॉब्लम होती है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की। वे कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की, उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। और इनमें एक और बड़ी आदत होती है डिनाइल की। ये चाहे कोई भी कैसी भी घटना को पैदा करे लेकिन कभी भी अपने आप को उस चीज़ के लिए जिम्मेदार महसूस नहीं करते। इन्हें हमेशा एक ही आदत होती है कि नहीं, मैं इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ इन्हें एक और आदत होती है रैशनलाइजेशन की। ये लोग अपने बिहेव को, चाहे इनकी अपनी बैड हैबिट हो, किसी का मजाक बनाना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना हो, तो हमेशा अपने आप को रैशनलाइज महसूस करवाएंगे कि नहीं, इनका कोई विशेष तात्पर्य नहीं था किसी को दुख पहुंचाना। आगे राइटर हमें ईक्यू और आईक्यू के बीच में डिफरेंस बताते हैं। ईक्यू आईक्यू के काफ़ी बाद में आया। आईक्यू का अर्थ है आपकी बुद्धिमत्ता। विशेष रूप से जो आईक्यू होता है इसे हम अधिक मात्रा में डेवलप नहीं कर सकते। यह पर्टिकुलर व्यक्ति में पैदाइशी होता है, लेकिन कुछ परसेंट इसको बढ़ाया जा सकता है। वहीं ईक्यू को आप अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं, इसे अच्छे से विकसित कर सकते हैं। आईक्यू मुख्य रूप से आपके ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स में मिलता है, वहीं ईक्यू मुख्य रूप से टेम्पोरल कॉर्टेक्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। आईक्यू मुख्य रूप से आपकी एबिलिटी को एनालाइज करता है कि आप कैसे लॉजिकली सोचते हैं किसी चीज़ के विषय में। वहीं यह आपके एकेडमिक एक्सीलेंस में आपकी हेल्प करता है और इसे आप काफ़ी मेहनत करने के बाद भी थोड़ी मात्रा में ही इम्प्रूव कर सकते हैं। वहीं इमोशनल क्वोशंट मुख्य रूप से आपको अपने इमोशंस को हैंडल करने में सहयोग करता है। वहीं इसका मुख्य जो एक और उपयोग है वो है आपके रिलेशंस को मेंटेन करना। जिन लोगों में ईक्यू की मात्रा अधिक होगी वे लोग मुख्य रूप से लोअर इगोइस्ट होंगे, यानी कि उनके अंदर घमंड की मात्रा बहुत कम होगी। वहीं ईक्यू का डायरेक्ट संबंध है हैप्पीनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी से, और आप ईक्यू को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने ईक्यू को अच्छे लेवल तक विकसित कर सकते हैं बाय मेकिंग एफर्ट्स। आगे राइटर हमें एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हाई आईक्यू है तो इस दौरान हाई ईक्यू वाले लोग
प्रोफेशनली रूप से बहुत अधिक सक्सेसफुल होंगे, साथ में ही अपने जीवन में भी खुश और सेटिस्फाइड होंगे। वहीं अगर हाई आईक्यू और लो ईक्यू है तो ये लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में मॉडरेटली सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पी नहीं होंगे, यानी कि कम मात्रा में सेटिस्फाइड होंगे। वहीं दूसरी तरफ लो आईक्यू वाला व्यक्ति, अगर उसके अंदर हाई ईक्यू है तो वह प्रोफेशनली रूप से तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन में काफ़ी संतुष्ट होगा। वहीं लो आईक्यू वाला व्यक्ति, अगर उसका ईक्यू भी लो है तो ना तो वह प्रोफेशनली रूप से ही सक्सेसफुल होगा और न ही वह अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल होगा। आगे राइटर हमें मेथड देते हैं कि कैसे हम अपने ईक्यू को बढ़ा सकते हैं। राइटर कहते हैं, जब आपको एनालाइज हो कि आप इमोशनली रूप से कमज़ोर हैं, आपका ईक्यू लेवल कम है, तो आप 2 मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 है एक्सपर्ट की हेल्प और नंबर 2 है मेडिटेशन। एक्सपर्ट की हेल्प में आप अपने आसपास जिस व्यक्ति का ईक्यू लेवल अच्छा है उसकी हेल्प ले सकते हैं। किस व्यक्ति का ईक्यू लेवल अच्छा होगा यह कैसे पता चले, इसके लिए राइटर कुछ कैरेक्टरिस्टिक देते हैं जो उस व्यक्ति में होंगी। एक, वह क्रिटिसिज्म को अच्छे से हैंडल करता हो और सजेशन के लिए ओपन रूप से हो, ताकि जो भी उसको सजेशन दे वह दूसरों के सजेशन को अच्छे से एडमायर करता हो। उसके अंदर ईगो की मात्रा कम हो, वह अपना काम टीम की भावना से करे, यानी कि अधिकतर सामाजिक स्तर बड़ा हो, ज़्यादा जल्दी नाराज ना होता हो और सिचुएशंस के प्रति अधिक रिएक्ट ना करता हो, अक्सर एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी शांत रहता हो और इमोशन से संबंधित डिसीजन लेने में काफ़ी निपुण हो। वहीं जो बुरी सिचुएशन सर्कमस्टांसेज होते हैं उनको आसानी से अडेप्ट कर सके। इस तरह के व्यक्तित्व के साथ आप अपने ईक्यू को बढ़ा सकते हैं, उनसे फीडबैक लेकर, उनकी संगत में उस तरह के विचारों को अपनाकर। आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी कि जब कभी भी कोई इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो तो आप उसके प्रति किस मेथड से रिस्पॉन्ड करेंगे, और यह एक दिन में नहीं, बार बार की कोशिश करने से आएगा कि कैसे आप अपने दिमाग का प्रयोग सही से करके अपने नेगेटिव इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। राइटर स्वयं का भी उदाहरण देते हैं कि उनका ईक्यू लेवल बहुत कम था, लेकिन उनकी पत्नी में इस चीज़ की अधिकता थी और अक्सर राइटर जल्दी करते थे डिसीजन मेकिंग में। जब इनकी पत्नी ने इनको अच्छे से समझाया तो इन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ पर काम किया। राइटर खुद कहते हैं कि इनके अंदर स्टिमुलस रिस्पॉन्स गैप की कमी थी। ये हर निर्णय को तुरंत उसी समय लेने की प्रवृत्ति से ग्रसित थे। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक तरह से इतना अधिक इफ़ेक्टिव वे है कि यह न सिर्फ आपके ईक्यू को, यहाँ तक कि आपके आईक्यू को भी इन्हेंस कर सकता है। हमारा प्राचीन इतिहास प्रारंभ से ही मेडिटेशन को महत्व देता है। हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने एकाग्रचित होकर विश्व के बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त किए, उपनिषद, वेद, ये सब किसकी देन है? उन्हीं की मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त की गई ईक्यू और आईक्यू के स्तर की। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे से मेडिटेशन करता है वह वास्तविक रूप से अपनी बुद्धिमत्ता को चारों स्तरों पर विकसित करता है। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आपका लाइक के साथ कमेंट मुझे और अधिक बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।